अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे में मसरूफ। लॉरोव के साथ तवानाई के मंसूबों पर करेंगे बातचीत। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमले का मामला, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद इमरान पर हमले की एफआईआर दर्ज। मुल्क भर में गुरु नानक देव जी की जयंती तकारीब का इनेकाद, मरमो धनखड़ मोदी ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के जिले वरंगल में खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। गोली के चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कावटाला पुलिस स्टेशन में पेश आया वाकया। जिले मेदक में सर्दी की लहर, दर्जे हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना में हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने की पेश कयास। और अब खबरों की तफसील में। हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगल को यहां रूस के वजीर खारजा सर्गेई लॉरोव के साथ तिजारत, सरमायाकारी, नकलो हमल, लॉजिस्टिक्स के साथ साथ तवानाई के शोबे में मुमकिन मंसूबों, खासतौर पर रूस के मशरिक़ बईद आर्किटेक्ट शेल्फ पर तवज्जो मरकूज करने के सिलसिले में बात करेंगे। रूसी वज़ारत खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ ताउन के कलीदी शोबों में दो तरफा फॉर्मेट और बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर सियासी बातचीत को मजीद बामायने बनाना, इक़्तिसादी, माली, तवानाई, फौजी, तकनीकी, इंसानी, साइंसी और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ारत ने कहा कि दोनों वज़राए ख़ारजा अहम शोबों में मुश्तरका काम को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल करेंगे, साथ ही आने वाले राब्तों के शेड्यूल पर नोटिस का मुवाज़ना करेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत के दौरान बाहमी मुआहदे में कौमी करेंसियों के इस्तेमाल का मामला भी उठाया जाएगा। बातचीत के दरमियान दोनों वज़रा अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंज़ीम, SCO, G20 और रूस, इंडिया, चीन, RIC के दरमियान बातचीत पर जोर देते हुए मौजूदा बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। इसके साथ ही दोनों रहनुमा शंघाई ताउन तंजीम में हिंदुस्तान की सदारत, दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों के साथ साथ कई इलाकों और मसाइल पर भी बातचीत करेंगे, जिसमें एशिया पैसिफिक खित्ते में सिक्योरिटी के ढांचे की तश्कील, ईरानी जौहरी मसले के बारे में, अफगानिस्तान, शाम और यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमारा मकसद एक मुत्तफ़िक़ा एजेंडे को फ़रोग़ देना और बैनुल रियासती ताल्लुक़ात के शोबे में तामीरी बातचीत करना है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जयशंकर का दौरा दोनों फरीक़ों के दरमियान आला सतह की बाकायदा बातचीत की तरतीब में है। डॉक्टर जयशंकर ने आखिरी बार जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था और उसके बाद इस साल अप्रैल में रूसी वजीर खारजा ने हिंदुस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमले के 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने में नाकामी पर एस खुद नोटिस लेने का इंतबाह दिया था। सूबाई पुलिस ने बिलाकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसे दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत हिरासत में लिया गया था और नवीद को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। डॉन अखबार के मुताबिक सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की शिकायत पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 7 और पाकिस्तान पैनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत 3 दिन की ताखिर के बाद एफआईआर पीर की रात दर्ज की गई। भले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक सीनियर इंटेलिजेंस अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर पर उनके कत्ल की मुबैना साजिश का इल्जाम लगाया है, लेकिन एफआईआर में इनमें से किसी भी नाम का जिक्र नहीं है। इससे पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के अंदराज में ताखिर पर एतराज किया और आईजीपी को 24 घंटों के अंदर
मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की अगर वो इस मामले के खुद नोटिस का सामना नहीं करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद की रोकथाम और इलाज के लिए हर साल 18 नवंबर को आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की है। करारदाद तमाम रुकन ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम की मुतालिका तंजीमों और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों, आलमी लीडर्स, मजहबी अदाकारों, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका स्टेक होल्डर्स को हर साल इस आलमी दिन को इस अंदाज में मनाने की दावत देती है जिसे वो उसके लिए सबसे मुनासिब समझते हैं। ये बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतासर अफराद के बारे में अवामी बेदारी बढ़ाने और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद को रोकने और ख़त्म करने की ज़रूरत की हौसला अफजाई करता है और मुजरिमों को जवाबदार ठहराए जाने की लाजिमियत की हौसला अफजाई भी करता है। जिंदा बच जाने वालों और मुतासरीन को इंसाफ और इलाज तक रसाई को यकीनी बनाना, नेज़ उनके बदनुमा दाग को रोकने और ख़त्म करने, उनके इलाज को फ़रोग़ देने, उनके विक़ार की तस्दीक और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर खुली बहस की सहूलत फ़राहम करना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के और बैरून मुल्क तमाम हमवतनों को और ख़ास तौर पर सिख भाइयों और बहनों को मेरी दिली नेक ख्वाहिशात। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने ट्वीट किया कि सिख पंथ के आदि गुरु गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। आप जैसे रूहानी शऊर रखने वाले जहनों की रहनुमाई में हिंदुस्तान विश्व गुरु के तौर पर शोहरत हासिल की है। एक दोस्ताना, हमागीर, मसावत पर मबनी मुआशरे के क़याम के लिए आपके अल्फाज आज भी मिसाली हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आपको श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी अजीम तालीमात एक मुनसिफाना और हमदर्द मुआशरे की तामीर की हमारी कोशिशों में हमारी रहनुमाई करती रहेंगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने गुरु नानक सालगिरह पर तमाम रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने प्यार, इत्तेहाद, बराबरी, आपसी भाईचारे का पैगाम दिया है और तौहम परस्ती और समाजी बुराइयों की मुखालिफत करते हुए समाजी इस्लाह के लिए काम किया है। रोशनी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाने वाला ये मौका हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ बढ़ने का पैगाम देता है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आला सचिन पायलट ने भी रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि गुरु नानक देव की ज़िंदगी और तालीमात आज भी मुत्तालिका है जो हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए हौसला अफजाई करती रहेंगी। इसी तरह रियासत के कई लीडर्स ने भी रोशनी के त्यौहार की मुबारकबाद दी। कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल को विनाली गुरुद्वारा से दोबारा शुरू हुई। ये यात्रा कल रात जिले के देगलोर में मशल रैली के साथ महाराष्ट्र में दाखिल हुई थी। पार्टी जराये के मुताबिक गांधी ने सुबह 7:30 बजे विनाली से पैदल मार्च किया और लखा भाटा पहुंचकर वजरगा अटकाली के करीब रुके। गांधी की यात्रा दोपहर 3 बजे घटगांव फाटा से केरूर और बेजूर पट्टा के लिए दोबारा रवाना होगी, जहां वो लोगों से बातचीत करेंगे। वो शाम 5:30 पर भोपाला में एक नुक्कड़ मीटिंग से खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि उनका रात का क़याम शंकर नगर राम तीर्थ में होगा। सीनियर लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र की सरहद से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दाखिल होंगे। ये यात्रा तकरीबन 2 हफ्ते तक इस रियासत में रहेगी। रियासती कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मिश्रा ने आज यहां यूएनआई को बताया कि गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र सरहद से बुरहानपुर जिले में दाखिल होने के बाद रात में क़याम करेंगे। अगले दिन 21 नवंबर यानी पीर को उनका आराम का दिन है। उसके बाद यात्रा 22 नवंबर से बुरहानपुर जिले से निकलेगी और 27 नवंबर के करीब इंदौर पहुंचेगी। मिश्रा ने बताया कि इसके बाद ये यात्रा मगरबी मध्य प्रदेश के कुछ अजला से गुजरेगी और 3 दिसंबर के करीब आगरमालो जिले के सोसनेर से होती हुई राजस्थान में दाखिल होगी। रियासती कांग्रेस तंजीम यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है।
मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन अदाकार वीर दास के खिलाफ रजामंदी के बावजूद मुबैना तौर पर मवाद चोरी करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दास के खिलाफ अश्विन गिडवानी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अश्विन गिडवानी की शिकायत पर मुंबई के कफपारेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रोडक्शन हाउस ने इल्जाम लगाया है कि दास ने मुश्तरी का तौर पर बनाई गई एक स्क्रिप्ट से 12 लतीफे चुराए हैं। एक अफसर ने बताया कि दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने दहली बेली के अदाकार से राब्ता किया और उनका रुख जानना चाहा, लेकिन अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो पाया है। अफसर ने बताया कि एफआईआर कॉपी राइट एक्ट 1957 के तहत दर्ज की गई है। अहम मामले की जांच की जा रही है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर मंगल की सुबह 2 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई। बता दें कि इस रोड को पीर की गली पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मुतल्लिका हुकाम ने रोड को बहाल करने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया था। एक ट्रैफिक अहदेदार ने कहा कि मुगल रोड को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले दरमानदा गाड़ियों और छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। इधर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल सब हस्ब मामूल जारी है। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के दारगाम इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में एक 3 मंजिला मकान खाकस्तर हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के सब महले दारगाम इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक 3 मंजिला मकान में अचानक आग नमूदार हो गई। उन्होंने कहा कि गर्चे फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंचे और आग को काबू में करने में जुट गए, लेकिन मकान को मुकम्मल तौर पर खाकस्तर होने से बचाने में कामयाब नहीं हो सके। उनका कहना था कि ताहम आग की इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी ज़राए ने बताया कि मुतासरीन मकान से नकदी रकम और दीगर जेवरात भी बचा ना सके। दरिया असना पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है और आग लगने की वजह और आग से हुए नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। जिला वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक और 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिला के वर्धना पेट के डीसी तांडा के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को पीछे से कार ने टक्कर दे दी। मुकामी अफराद ने बताया कि कार के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। उनको इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। महलूक 45 साल कृष्णा रेड्डी, उनकी बीवी 36 साल वारालक्ष्मी और उनका बेटा 9 साल वेंकट साई, जिनका ताल्लुक जिला वरंगल के प्रिकावड़ा से है, AP के ओंगोल से वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। कृष्णा रेड्डी बिल्डर था। कार में जुमला 9 अफराद सवार थे। उनका ताल्लुक AP के जिले प्रकाशम से था। ताहम ये खानदान जिला वरंगल में 15 बरस से मुकीम था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अचानक गोली के चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। यह वाकया कोमरम भी आसिफाबाद जिले के कावटाला पुलिस स्टेशन में मंगल की सुबह पेश आया। गोली उसके जबड़े में लगी। उस कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त S रजनी कुमार के तौर पर की गई है, संतरी की ड्यूटी पर था कि यह वाकया पेश आया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया गोली इत्तेफाकी तौर पर चली है या फिर उसने खुद पर यह गोली चला ली। पुलिस ने कहा कि इस कांस्टेबल का ताल्लुक तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस यूनिट की 13वीं बटालियन से है। वो मंचिर्याल जिले के पटवान पल्ली गांव का रहने वाला है। उसके दीगर साथियों ने सुबह तकरीबन 5 बजे गोली के चलने की आवाज सुनी और संतरी की ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल के पास जब वो पहुंचे तो वो खून में लुथपुथ था। उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए कागजनगर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। SP सुरेश कुमार ने हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी इयादत की। बाद अज़ा उसको बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उसकी हालत तशवीशनाक है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मीरपेट में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी का वाकया पेश आया। पुलिस राय ने कहा कि नाबालिग लड़की और मुलजिमीन पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे से वाकिफ हैं। मुलजिमीन मुतासरा को नामालूम मुकाम पर ले गया, जहां पर उसकी इस्मत दरी की गई। पुलिस से मुतासरा ने इस बात की शिकायत की कि मीरपेट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस जांच कर रही है।
मुतासरा को तिब्बी मुआयने के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मुकामी वाक़या के CCTV फुटेज का मुआयना कर रही है और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया, ताहम पुलिस ने उसकी हुनूस तस्दीक नहीं की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में हफ्ता तक मौसम खुश्क रहेगा। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस पीर और मंगल की दरमियान शब ज़िला मेदक में दर्ज किया गया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे में मसरूफ, लॉरोव के साथ तवानाई के मंसूबों पर करेंगे बातचीत। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमले का मामला, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद इमरान पर हमले की FIR दर्ज। मुल्क भर में गुरु नानक देव जी की जयंती तकारीब का इनेकाद, मरमो धनखड़ मोदी ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के जिले वरंगल में खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। गोली के चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के काउठाला पुलिस स्टेशन में पेश आया वाकया। जिले मेदक में सर्दी की लहर, दर्जे हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना में हफ्ते तक मौसम खुश रहने की पेश कयास। इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।